कितनी खतरनाक हो सकती है ये स्मोक। The National Transportation Safety Board has released video of the helicopter crash site where 9 people were killed. पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोक के पेश नजर तालीमी इदारे बंद, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लंदन में ऐसा क्या हुआ था जिससे 11,000 लोग मरे। There were estimates that there were 4,000 excess deaths. सन 1952 लंदन की तारीख के चंद नाकाबिले फरामोश 4 दिन। Smog has become one of the greatest mass murderers of modern times. To see somebody fighting for air. ये वो 4 दिन थे जब लोगों ने सूरज को देखा तक नहीं। As the 5 days passed, the emergency built up. यही वो 4 दिन थे जब हिस्ट्री में पहली दफा स्मोक को ऑब्जर्व किया गया। 1956, the government decided to pass something called the Clean Air Act to try and discourage and minimize the amount of smoky fuels being used. इन 4 दिनों में टोटल 4,000 लोगों की डेथ हुई। इवन 4 दिन गुजरने के बाद, इस स्मोक के ख़त्म होने के बाद भी 8,000 लोगों की डेथ हुई। सन 1956 में एयर क्लीन के नाम से एक एक्ट पास किया गया जिसमें कोल पे पाबंदी लगाई गई, जिसमें इंस्ट्रक्शंस पास की गई कि अपने घरों को हीट करने के लिए आप कोल का यूज़ ना करें, कोई अल्टरनेटिव यूज़ करें, और इंडस्ट्रीज़ को शहरों से बाहर निकाल दिया गया। अगर हम स्मोक के टाइप की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मोक। पहली को कहा जाता है सल्फ्यूरिक स्मोक और दूसरी को कहा जाता है फोटोवोल्टिक स्मोक। अगर हम सल्फ्यूरिक स्मोक की बात करें तो ये ओल्डेस्ट स्मोक है, या से 200 साल पुरानी स्मोक है। ये वो पहली स्मोक है जो डिस्कवर की गई थी। इस स्मोक के लिए 3 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन, ह्यूमिडिटी हो आपकी एयर में, एयर आपकी रुकी हो या बहुत कम स्पीड से चल रही हो, और तीसरी कंडीशन आपका कोल्ड वेदर हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और आपकी एयर में सल्फ़र है, तो ये सल्फ़र जो प्राइमरी फ्लूटेंट है कन्वर्ट हो जाएगा आपके सेकेंडरी फ्लूटेंट में, विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत डेंजरस है। ये कन्वर्ट कर देगा आपके नॉर्मल एटमॉस्फेयर को स्मोक वाले एटमॉस्फेयर में। दूसरी टाइप को फोटोवोल्टिक स्मोक कहा जाता है। इस फोटोवोल्टिक स्मोक के लिए सन का होना या अल्ट्रा वायलेट रेज का होना ज़रूरी है। ये यूजुअली समर में होती है, जब गाड़ियों का कच्चा धुआं या बहुत सारी गाड़ियों का धुआं हो और उसकी प्रेजेंस में ये स्मोक बनती है। इस गाड़ियों के कच्चे धुएं में एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, और इससे जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं वो अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड और ग्राउंड लेवल ओजोन बनते हैं। ये स्मोक काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। इससे आँखों और गले की सूजन हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, स्पेशली बच्चों और बुज़ुर्गों में, और अस्थमा के पेशेंट्स में। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनकी प्रेगनेंसी के ज़ाया होने के चांसेस होते हैं और प्री मैच्योर बर्थ के चांसेस भी होते हैं। अगर ग्राउंड लेवल ओजोन को ज़्यादा देर के लिए इनहेल किया जाए तो ये लंग्स के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचा कैसे जाए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो स्मोक है वो ऑब्वियसली फोटोवोल्टिक स्मोक नहीं है, वो सल्फ्यूरिक स्मोक है, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज़ में सर्दियों में ये वाली स्मोक होती है। अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ धान की फसल के बाद ये स्मोक आना शुरू होती है। होता क्या है कि लोग धान की फसल को काटते हैं, उसके बाद जो रेजिड्यूल्स रह जाते हैं उसको आग लगाते हैं। आग लगने से जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में शामिल होते हैं, और वो तीनों कंडीशंस कोल्ड वेदर, ह्यूमिडिटी और रुकी हुई एयर जब वो कंबाइन होती है उस कार्बन के पार्टिकल्स के साथ तो वो स्मोक बनती है। एंड हम बात कर लें वर्ल्ड वाइड की तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा AQI इंडेक्स है, AQI एक्चुअली में एयर क्वालिटी इंडेक्स को कहते हैं, उसमें लाहौर सब पे टॉप पे है। लाहौर का जो AQI इंडेक्स है वो 232 है, और न्यू दिल्ली का जो AQI इंडेक्स है वो 204 है। सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे जो पहला तरीका है कि मास्क का यूज़ किया जाए जब आप बाहर हैं, और जब आप घर के अंदर हैं तो एयर प्यूरीफायर का यूज़ किया जाए। एयर प्यूरीफायर एक्चुअली में अनवांटेड पार्टिकल जो आपकी एयर के अंदर है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और एक और पॉलिसी पे काम किया जाए जिसको कहा जाता है कि ड्राइव लेस वॉक मोर। और सबसे मेन चीज़ ग्लोबली क्या किया जाए, ग्लोबली बड़े बड़े शहरों को कन्वर्ट किया जाए छोटे शहरों में या नए शहर आबाद किया जाए। ये बात कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद साइंस आज बता रही है, लेकिन ये बात 1400 साल पहले दुनिया के सबसे नोबल इंसान दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान की थी कि शहरों को वसअत ना दो बल्कि छोटे छोटे शहर बनाओ। हमारा आसमान एक्चुअली में दिखने में नीला क्यों दिखता है,
जानते हैं किसी और वीडियो में।